गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, अपन ने अध्ययन किया था उद्यमी पूंजी एवं उस आवश्यक प्रलेख। उद्यमी पूंजी के बारे में अपन ने देखा कि कौन कौन से संगठन और किस प्रकार से उद्यमी पूंजी अपनी जुटाता है और अपने फंड से, उद्यमी कोष के माध्यम से अपने कार्यशील पूंजी का उपयोग करता है और समय समय पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उद्यम का विकास करता है। उसी के कड़ी में नेक्स्ट है एक उद्यम पूंजी के निवेश के अंतर्गत उसको कौन कौन से प्रमुख डॉक्यूमेंट्स यानी प्रलेखों की आवश्यकता होती हैं और वो किस प्रकार से उन प्रलेखों के द्वारा अपने बिजनेस का प्लान करता है, अपने व्यवसाय का नियोजन करता है। तो उसी का अध्ययन आज अपन करेंगे। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें बिजनेस प्लान। उद्यम पूंजी निवेश की प्रक्रिया में दो प्रमुख प्रलेख होते हैं जो निम्नानुसार हैं। पहला व्यावसायिक योजना बिजनेस प्लान तथा निवेश अनुबंध। इन दोनों में से यहाँ सर्वप्रथम व्यावसायिक योजना का उल्लेख हम देख रहे हैं। व्यावसायिक योजना एक लिखित एवं औपचारिक प्रलेख है जिसमें उद्यमी के सपने तथा उसे साकार करने हेतु आवश्यक प्रयासों, क्रियाओं एवं संसाधनों का उल्लेख होता है। हिजरिच तथा पीटर्स ने इसके बारे में लिखा है कि व्यावसायिक योजना वह लिखित प्रलेख है जिसमें नए उपक्रम को प्रारंभ करने से संबंधित सभी आंतरिक एवं बाह्य घटकों तथा व्यू रचनाओं का उल्लेख होता है। यानी पीटर्स ने बताया कि इस प्रलेख के अंदर, इस डॉक्यूमेंट में, व्यवसाय एक उद्यमी जब नया उपक्रम स्थापित करता है यानी प्रारंभ करता है तो वो प्रारंभ से लेकर और उसमें सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स और उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं उसका उल्लेख इस प्रलेख के अंतर्गत होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक योजना एक औपचारिक लिखित प्रलेख है जिसमें उद्यमी के उद्देश्यों एवं उन्हें पूरा करने के लिए स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की क्रियाओं एवं व्यू रचनाओं का उल्लेख होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक योजना का निर्माण करने में निम्नांकित 3 पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, यानी 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, उद्यमी के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है, यानी उद्यमी किस उद्देश्य से अपने उद्यम को स्थापित किया है, उसने किस लक्ष्य की पूर्ति वो करना चाहता है, जिन्हें किसी उपक्रम की स्थापना से प्राप्त करना चाहता है। इन लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उद्यमी किन क्रियाओं, प्रक्रियाओं और व्यू रचनाओं तथा संसाधनों को अपनाना चाहता है, इसका भी इसके अंदर विवरण दिया होता है। और इन क्रियाओं, प्रक्रियाओं, व्यू रचनाओं तथा संसाधनों को उद्यमी किस प्रकार अपनाना चाहता है। तो ये 3 प्रमुख बातें इस प्रलेख के अंतर्गत उद्यमी के द्वारा लिखी जाती है या इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वो भी अपना ये विवरण प्रस्तुत करता है। योजना की विषय वस्तु क्या होगी? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्लान। उपक्रम की व्यावसायिक योजना में अनेक बातों का उल्लेख, समावेश किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं उपक्रम एवं उद्यमी का पूरा नाम, पता तथा संपर्क सूत्र, उपक्रम के उद्देश्य, उद्यमी की पृष्ठभूमि, उद्योग या बाजार संबंधी सूचनाएं, नए उपक्रम का विवरण, नए उपक्रम का उत्पादन, विपणन, संगठन एवं प्रबंध एवं वित्तीय योजना, उपक्रम की जोखिम का आकलन, आवेदित ऋण राशि एवं उसके भुगतान की अनुसूची आदि। इस योजना के साथ अनुसूचियां भी लगाई जाती हैं जिनमें महत्वपूर्ण प्रलेखों की प्रतियां तथा सरकारी अनुज्ञा पत्र एवं अनुमतियों की प्रतियां, महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रतियां आदि प्रमुख होते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये जो योजना की विषय वस्तु हैं, सब्जेक्ट मैटर जो हैं, तो किस प्रकार से इनमें क्या क्या विवरण दिया जाता है, तो उनका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो जिनमें इनकी विषय वस्तु को जैसे अपन ने इसमें पढ़ा, उनको विस्तार से अगर देखें तो प्रारंभिक पृष्ठ एवं सूचनाएं। सबसे पहले प्रारंभिक पृष्ठ पे क्या होगा, इसमें एक कवर पेज जिस पर उपक्रम या संस्था या कंपनी का नाम एवं पता दिया जाता है।
पृष्ठ प्रथम पृष्ठ पर जिसमें योजना प्रलेख की पृष्ठवार विषय सूची की जाती है। तत्पश्चात योजना प्रलेख की विषय सामग्री को निम्नांकित खंडों एवं उपखंडों में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे खंड 1, इसमें कार्यकारी सारांश एग्जीक्यूटिव्स जो इसके अंदर समरी हैं वो दी जाती हैं। उपक्रम या कंपनी का नाम, पता, संपर्क सूत्र, कंपनी के प्रमुख व्यक्तियों के नाम, पते एवं संपर्क सूत्र, व्यवसाय एवं उसके उत्पादों, सेवाओं आदि का संक्षिप्त विवरण, उत्पाद सेवाओं के बाजार का विहंगम दृश्य, संस्था कंपनी की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त वितरण, संस्था कंपनी द्वारा अपेक्षित वित्तीय सहायता एवं उसका उपयोग का क्षेत्र, संस्था कंपनी के आगामी कुछ वर्षों के वित्तीय परिणामों के पूर्वानुमान आदि। ये खंड 1 के अंदर यानी कार्यकारी सारांश इस रूप में दिया जाता है। खंड 2 में डिवाइड किया है उपक्रम के उद्देश्य एवं लक्ष्य। उद्यमी की उपक्रम के संबंध में अंतर्दृष्टि या स्वप्न, उपक्रम की स्थापना के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्य, उपक्रम के सिद्धांत एवं मूल्य, इसका विवरण खंड 2 में दिया जाता है। फिर खंड 3 पार्ट 3 में संस्था का इतिहास। यदि संस्था पहले से विद्यमान हो तो निम्नांकित सूचनाएं दी जाती हैं, जैसे संस्था की स्थापना, संस्था के वित्तीय एवं परिचालन स्थिति का पिछले कुछ वर्षों का विवरण और पिछले कुछ वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां। 4th में उद्योग बाजार का विश्लेषण इसके अंदर किया जाता है। संपूर्ण उद्योग बाजार का परिदृश्य, विशिष्ट बाजार परिदृश्य जिसमें संस्था को प्रत्यक्ष रूप से कार्य करना है, बाजार उद्योग में विद्यमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति, बाजार उद्योग की विकास की स्थिति एवं गति, बाजार उद्योग को प्रभावित करने वाले वातावरण के प्रमुख घटक, ये इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर हैं पार्ट 5 में नए उपक्रम का विवरण। यदि कोई नया उपक्रम स्थापित किया है तो नए उपक्रम के उत्पाद या सेवाएं, नए उपक्रम का आकार, नए उपक्रम के कार्यालय के उपकरण तथा कर्मचारी और उद्यमी की पृष्ठभूमि, ये विवरण इसके अंतर्गत दिया जाता है। पार्ट 6 में उपक्रम की उत्पादन योजना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें उत्पादन प्रक्रिया की लागत, उत्पादन हेतु संयंत्र, मशीनें एवं उपकरण, उनकी आपूर्तिकर्ताओं के नाम एवं पते, उत्पादन सामग्री एवं उनके आपूर्तिकर्ताओं के नाम एवं पते, उत्पादों की गुणवत्ता के संरक्षण हेतु उपाय, उत्पादन संयंत्र की भौगोलिक स्थिति आदि, इसका विवरण इसके अंतर्गत दिया होता है। फिर खंड 7 में विपणन योजना के बारे में विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें लक्ष्य बाजार एवं उसमें ग्राहकों की स्थिति एवं प्रकृति, बाजार का आकार, लक्ष्य बाजार की प्रवृत्तियाँ, संवर्धनात्मक साधनों के उपयोग की व्यू रचना, मूल्य संबंधी व्यू रचना एवं नीति, मध्यस्थों के संबंध में नीति एवं व्यू रचना और बाजार मांग का पूर्वानुमान, ये सारा विवरण विपणन योजना के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद 8th खंड में संगठनात्मक एवं प्रबंध योजना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें स्वामित्व का प्रारूप, प्रमुख उद्यमी एवं उसके साझेदार या सहयोगी, उद्यमी एवं साझेदारों का पूंजी सहयोग, उपक्रम का उच्च प्रबंधक वर्ग, संस्था में मानव संसाधन का भावी स्वरूप आदि। यानी खंड 8 में संगठनात्मक और प्रबंध योजना का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के यानी संगठन संबंधी और प्रबंध योजना के बारे में जानकारी दी जाती हैं। खंड 9 के अंदर जोखिम का आकलन, उपक्रम में निहित जोखिम, उपक्रम की कमियां, उपक्रम की जोखिमों के नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधक के उपाय, ये जोखिम के आकलन के अंतर्गत पार्ट 9 के अंदर विवरण प्रस्तुत किया जाता है। खंड 10 में वित्तीय योजना के बारे में विवरण दिया जाता है और उसमें आय विवरण, नगद प्रवाह यानी कैश फ्लो अनुमान, स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ब्रेक इवन विश्लेषण, कोषों के स्रोत एवं उनका उपयोग, ये सारा विवरण वित्तीय योजना के अंतर्गत दर्शाया जाता है। नेक्स्ट 11th पार्ट में ऋण या निवेश प्रस्ताव,
इसमें ऋण या निवेश हेतु आवेदित की राशि, कोषों का प्रस्तावित उपयोग और ऋणों के पुनर्भुगतान की अनुसूची, ये सारी बातें ऋण या निवेश प्रस्ताव के अंतर्गत खंड 11 के अंदर ये दिखाया जाता है और उपक्रम के प्रारंभ होने का कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत दर्शाया हुआ होता है। इसके बाद खंड 12 यानी 12 में अनुसूचियाँ, इसमें विभिन्न अनुसूचियाँ लगाई जाती हैं, जैसे अनुज्ञा पत्र एवं अनुमतियों की प्रतिलिपियाँ, बाजार अनुसंधान संबंधी समंग, महत्वपूर्ण अनुबंधों की प्रतियाँ तथा ऐसे ही अन्य प्रलेख, ये सारी अनुसूचियाँ में विवरण दिया होता है। अब इस प्रकार के प्रलेखों का और इस प्रकार की जो प्लानिंग की जाती है उसका जो उपयोग है या इसका महत्व वो किस प्रकार से हैं कि इसमें व्यावसायिक योजना की उपयोगिता सर्वप्रथम स्वयं उद्यमी के लिए ही है। इससे उद्यमी अपने उपक्रम का प्रारंभ में ही मूल्यांकन कर सकता है। व्यावसायिक योजना का निर्माण कर लेने से स्वयं उद्यमी को यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके स्वप्न क्या हैं, वह क्या करना चाहता है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाओं, प्रक्रियाओं एवं व्यूह रचनाओं को किस प्रकार अपनाना चाहता है। इस प्रकार व्यावसायिक योजना का निर्माण कर उद्यमी किसी उपक्रम में धन एवं परिश्रम लगाने से पहले ही उस उपक्रम के स्वरूप को कागज पर देख सकता है। इसकी सहायता से उद्यमी अपने भावी उपक्रम के निर्माण में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं को दूर कर सकता है। इससे उद्यमी को अपने उपक्रम की क्रियाओं के नियोजन एवं संगठन में सुविधा होती है। इसकी सहायता से बाजार में कोई भी व्यक्ति उपक्रम की व्यावहारिक उपयुक्तता का आकलन कर सकता है। यह उपक्रम के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण प्रलेख की भूमिका निभाता है और भावी निवेशकों उद्यम पूंजी कोष को उपक्रम में धन लगाने या न लगाने का निर्णय करने में सहायता करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं कि विभिन्न एक नए उद्यमी के लिए जो ये आवश्यक प्रलेख तैयार करता है, जो बिजनेस प्लान करता है, तो उसे पहले से ही ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है कि वो वास्तव में जो स्वप्न देख रहा है, जो लक्ष्य उद्देश्य वो निर्धारित उसके द्वारा किए गए हैं, वो उसे किस प्रकार से प्राप्त करेगा और उसे प्राप्त करने में कुछ उसकी जो आकांक्षाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं और किस प्रकार से वो अपने उद्यम को आगे बढ़ाने में सफल होगा या किस तरह की प्रक्रिया उसे अपनानी पड़ेगी। तो ये सारा विवरण वो अपने इस डॉक्यूमेंटेशन या इन प्रलेखों के माध्यम से ज्ञात कर सकता है। धन्यवाद बच्चों।